भारत पाकिस्तान के रिश्तों में हमेशा से तलखी रही है, लेकिन इस बार आग को हवा दी है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने। अफरीदी ने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ आरोप लगाए, बल्कि मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि भारत अगला इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करके भारतीय सियासत में भी नया विवाद खड़ा कर दिया है। जहां एशिया कप 2025 में हैंडशेक विवाद से शुरू हुई ये बहस अब खेल के मैदान से निकलकर राजनीति के अखाड़े में पहुंच चुकी है। ऐसे में क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी एक बार फिर भारत को लेकर सुर्खियों में है। अफरीदी ने हाल ही में एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर डिबेट में भारत सरकार और भारतीय क्रिकेट टीम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने न केवल मोदी सरकार पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया, बल्कि ये भी कहा कि भारत अगला इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। जहां उनके इस बयान ने राजनीतिक और खेल जगत दोनों में एक नई बहस छिड़ दी है। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कहां से और कैसे शुरू हुआ ये विवाद। ये विवाद एशिया कप 2025 के भारत पाकिस्तान मैच के बाद शुरू हुआ। 14 सितंबर को खेले गए इस मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से मना कर दिया। ये कदम पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों के सम्मान में उठाया गया। भारतीय खिलाड़ियों ने इस तरह से अपना विरोध दिखाया। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस फैसले से भड़क गया और उसने आईसीसी से शिकायत कर डाली। आईसीसी ने जांच के बाद पीसीबी की मांग को खारिज कर दिया और मामले को वहीं खत्म कर दिया। ऐसे में जो मामला अब सुलझ जाना चाहिए था, वो एक बयान से और बिगड़ गया, और वो बयान है शाहिद अफरीदी का। शाहिद अफरीदी ने एक पाकिस्तानी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का ये फैसला उनकी व्यक्तिगत मर्जी नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर से आदेश दिया गया था। अफरीदी ने कहा कि ये खेल भावना के खिलाफ है और इससे भारत की राजनीति झलकती है। उन्होंने भारतीय टीम और बीसीसीआई पर भी सवाल उठाए कि क्या क्रिकेट अब राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बन चुका है। वहीं सबसे ज्यादा सुर्खियां अफरीदी के उस बयान ने बटोरी जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अगला इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक भारत की मौजूदा सरकार धर्म और पहचान की राजनीति कर रही है, जैसे इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर करता है। उन्होंने कहा कि अगर यही चलता रहा तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते और बिगड़ेंगे। अफरीदी ने यहाँ तक कहा कि भारत की नीतियां दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ा सकती हैं। वहीं डिबेट के दौरान अफरीदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोच को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि राहुल संवाद की बात करते हैं और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। अफरीदी के मुताबिक राहुल गांधी की ये सोच दोनों देशों के रिश्ते सुधारने में मदद कर सकती है। जहां उनके इस बयान के बाद भारतीय राजनीति में हंगामा मच गया। ऐसे में अफरीदी के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि हर भारत विरोधी शख्स राहुल गांधी को अपना दोस्त क्यों मानता है। जिहादी मानसिकता के प्रवक्ता, जिहादी मानसिकता को बढ़ाने वाले शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तान के सभी चैनलों के प्रवक्ता राहुल गांधी के लिए अथाह प्रेम रखते हैं। ये अथाह प्रेम और ये पाकिस्तान मीडिया के आज ब्लू आइड बॉय की भूमिका में जो राहुल गांधी पहुंचे हैं, देश के वीर सैनिकों का अपमान करके भारत की सेना को दुनिया का सामने कम बताकर, राहुल गांधी जी, पाकिस्तान के जिहादियों के मन में आपके प्रति जो प्रेम है, इस प्रेम को क्या नाम दें। वहीं कांग्रेस ने इस पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर की अफरीदी के साथ एक पुरानी तस्वीर पोस्ट कर ये सवाल उठाया कि जब बीजेपी के नेता उनसे मुलाकात कर सकते हैं तो कांग्रेस से सवाल क्यों। कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया कि उसने ही पाकिस्तान से मैच खेलने की इजाजत दी थी और अब खुद राजनीति कर रही है। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में हर खेल मुकाबला केवल क्रिकेट नहीं बल्कि एक भावनात्मक जंग बन जाता है।
हैंडशेक विवाद को भी कई लोग इसी नजरिए से देख रहे हैं। वहीं अफरीदी का ये बयान पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक फायदे के लिए भी देखा जा रहा है। वे लंबे समय से भारतीय नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बनी रहती है, लेकिन भारत में उनके बयान को प्रोपेगेंडा माना जा रहा है। वहीं ये विवाद एक बार फिर साबित करता है कि भारत पाकिस्तान रिश्ते केवल मैदान पर नहीं बल्कि राजनीति और जनमत के मैदान में भी खेले जाते हैं। ऐसे में यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या खेल पूरी तरह राजनीति से अलग रह सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।